तो हमारा कलावा बांध रहे हैं पंडित जी, क्योंकि हम लोगों का पूजा हो गया है तीज व्रत का और लास्ट है ये हमारा कलावा बंध रहा है। और मेरी सारी फ्रेंड्स का भी लाइन से कलावा बंधेगा। इसके बाद हमें देखना है कि क्या करना है। इसके बाद पंडित जी बोले हैं कि आप लोग सब लोग साथ में रहिए, क्योंकि आप लोग का भी ना जो भी है ना सबका कलावा मैं बांध देता हूँ। कुछ का बंधा है, कुछ का नहीं बंध पाया है। तो यह मेरी सारी फ्रेंड्स जो है ना वो आगे पीछे हैं और मैंने इनको दक्षिणा पंडित जी को दे दिया है। साथ ही साथ प्रणाम भी कर लिया है, क्योंकि पंडित जी को प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ जो है हम लोग है ना, पंडित जी बोले थे ना कि हमारे साथ रहिएगा। यहाँ हम लोग को क्षमा प्रार्थी मांगना है महेश्वर से और मातेश्वरी से कि हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी, माता रानी है महेश्वर मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी इस तीज व्रत कथा को ना स्वीकार कीजिएगा और स्वीकार कीजिएगा। एक और पंडित जी हम लोग को जयकारा करवा रहे हैं कि एक बार बोलो प्रेम से हर हर महादेव की जय। आप लोग भी हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव और कमेंट सेक्शन में ना एक प्यारा सा कमेंट लिख के भेजिएगा, ताकि आप पे भी महेश्वरी और मातेश्वरी का कृपा बना रहे। और यहाँ मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गया है, सुबह के बज रहे हैं 2। अभी सोच रही हूँ कि मैं कितनी जल्दी उठ गई हूँ। तो हाँ मैं उठ गई हूँ, क्योंकि पारण ना 4:30 बजे का है। तो मैंने सोचा ना कि सबसे पहले उठ के ना खाना बना लेती हूँ, इसलिए कि खाना पूजा करने के बाद आने के बाद ना कुछ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि बॉडी ना एकदम सुस्त सा हो जाता है। पता नहीं ये मेरे साथ होता है, लेकिन आपके साथ होता है कि नहीं मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ क्या होता है या नहीं होता है। तो यहाँ मेरा जो है ना, मैंने थोड़ा सा ही कढ़ी बनाया है और साथ में छोले बनाया है और चावल भी बना लिया है, क्योंकि देखिए झटपट मैंने बना लिया है कि मुझे पूजा भी करने जाना है। और यहाँ मैं दही बड़ा का तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उड़द मैंने ना पीस लिया है। और थोड़ा सा ना, क्योंकि थोड़ा सा उड़द इसलिए मैंने पीस लिया ना कि बच्चे तीता नहीं खाते, तो उनके लिए थोड़ा सा कर दिया है, पीस के निकाल दिया है। और कुछ में हरी मिर्च वगैरह जो है ना थोड़ा स्पाइसी टाइप में बनाऊंगी, क्योंकि दही बड़ा थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। हस्बैंड जी भी बोलते हैं कि दही बड़ा को थोड़ा तीखा ही बनाना, हम और ये ना थोड़ा तीखा ही खाते हैं। ये देखिए फाइनली हमारा जो है दही बड़ा बन गया है, ठीक है। और मैंने कढ़ी भी बनाया है, मैंने सब्ज़ी भी बनाया है और चावल भी साथ साथ मैंने कुकर में बना दिया है। ये देखिए आज हमारे मतलब खाना में मैंने बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। फर्स्ट में ना मैं बहुत थक जाती हूँ, इसलिए मैंने मुझसे जो भी हुआ ना मैंने बना लिया। आज कढ़ी चावल दही बड़ा और ये पकौड़ा जो था थोड़ा सा, ये भी मैंने बना लिया है साथों साथ। और बस इसके बाद मुझे जाना है पूजा के लिए, क्योंकि टाइम हो गया। मेरी सारी फ्रेंड्स भी कॉल करके बोल दी हैं कि सब लोग एक जगह मतलब आ जाइएगा इसी टाइम में, क्योंकि जो नीचे हम लोगों ने पूजा किया है ना वो बोली है ना कि मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा, आप लोग आ जाइएगा। मैं वैसे हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं हम लोग जो है अब थोड़े देर में नहा धोआ के ना जाएंगे अपने वहीं पे जहाँ हमारा तीज का पूजा हुआ है। और ये देखिए एक उठ भी गई है और इसने पूजा भी स्टार्ट कर दिया। मैं भी आ गई हूँ और मेरा भी पूजा यहाँ शुरू हो गया, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4:15 के ऐसी कुछ 16 मिनट हो रहा था और हम लोग इनके घर पहुँच गए हैं और हम लोगों का पूजा शुरू हो गया है। सुबह का भी पूजा होता है ना, भगवान को तिलक सिंदूर माता रानी को लगता है और दीप मंगल जब शुरू में भी होता है, सुबह में भी होता है ना, सॉरी सुबह में भी होता है ना। तो मैंने यहाँ भोग वगैरह दीप आरती मंगल सब थोड़ा सा मैंने कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से तो पूजा शाम में ही होता है, सुबह में तो हल्का फुल्का ही बस पूजा होता है। और इसके बाद हम लोगों को करना है पारण, क्योंकि टाइम पे पारण अगर हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा है। और हम लोग को पता है, सबसे आपको फनी बात बताती हूँ, हम लोग को किसी को नींद नहीं आ रहा था उस टाइम में, किसी को नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था। क्योंकि देखिए करने का आदत नहीं होता है ना, ये तो एक साल पे सब व्रत आता है तो हमें करना होता है। तो ये जो सामने बैठी है ना ऑरेंज कलर की जो साड़ी पहने, ये जो मेरे साथ है, इसको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो गया था, ये ज़्यादा ही बेचैन हो गई थी। तो बोल रही थी कि भाभी आप लोग प्लीज़ हम मतलब आ जाइए, सब लोग साथ में मिलके जल्दी जल्दी अपना पूजा कर लेते हैं, नहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनका ज़्यादा ही थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है आप लोग सब लोग उठ के आप लोग से जो भी खाना बनता है या नहीं बनता आप लोग देख लीजिए, जैसा भी होता है आप लोग उठ जाइए, तैयार हो जाइए। हम लोग समय पे जो है ना सब लोग तैयार हो जाएंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे जहां हमारा पूजा हुआ है। तो हम लोग का जो भी है थोड़ा बहुत पूजा पाठ अपना कंप्लीट हो गया है और यहाँ सुबह का टाइम हो ही गया है और हमारा मांग भर आ रहा है। साथ में मुझे लेना है खोइचा,
ठीक है। तो खोइचा में, क्योंकि हम लोग सुबह में ना माता रानी को खोइचा दे के ना हम लोग भी खोइचा लेते हैं अपने आंचल में। तो यहाँ जो है मेरी जो फ्रेंड है ना वो खोइचा दे रही है, वो मेरे आंचल में सिंदूर लगा रही है। क्योंकि देखिए खोइचा हम लोग सादा नहीं लेते, हम लोग सिंदूर पहले लगा लेते हैं माता रानी के नाम का, और फिर अपना भी सुहाग का लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो हमने फल चढ़ाया है, मिठाई चढ़ाया है, जो भी चढ़ाया है हम लोग ना खोइचा में ले लेते हैं। और यहाँ चना और सावा का सत्तू हम लोग लेते हैं खोइचा में, फल वगैरह। तो मैंने इनसे बोला है ना कि देखिएगा ज़्यादा गीला जो होगा ना वो मत दीजिएगा, क्योंकि देखते हैं ज़्यादा गीला क्योंकि ये बंध जाता है ना। और यहाँ हम लोग का जो है सब लोगों ने खोइचा ले लिया है। और देखिए ये जो स्पून चम्मच से हिला रही है ना, इसको ज़्यादा ही प्यास लगा हुआ था, तो सब लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रसाद खाया है। क्योंकि देखिए एक ही बार खाया भी नहीं जाता, ज़्यादा तो लगता है आपको प्यास लगता है, तो प्यास का ही ज़्यादा रोल इसमें होता है। क्योंकि प्यास जब तक अगर प्यास मिट जाता है ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए सब लोग अपना अपना खोइचा का जो भी मिला है वो खा रहे हैं। और ये जो है अपना नींबू पानी हम लोग के लिए बना है, सबके लिए हम लोग साथ में मिलके अपना खोइचा किया। और ये देखिए हमारे भगवान जी का पूजा भी हो गया है। और आज का जो था हमारा तीज व्रत का जो था पढ़ना, तो हम लोगों ने ऐसे ही किया सब ने मिल के। और हमारा जो तीज व्रत था बहुत अच्छा से हमारा पूर्ण हुआ आरती मंगल के साथ। और मैंने हमेशा भगवान से कहा है कि हे प्रभु, अब इस साल आए हैं, माता रानी इस साल हमारे पास आए हैं, तो अगले साल भी आपका स्वागत है, आप लोग मेरे साथ आप लोग ज़रूर आइएगा हमारे घर। हम लोगों ने ना न्योता भी मतलब किया है, उनको पहुंचाया है कि चलो माँ गौरी और महेश्वर शिव आप जिस तरह से मतलब हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं उसी तरह से हमेशा बनाए रखिएगा आशीर्वाद। इस तरह से हमारा तीज व्रत जो है पूर्ण हुआ। और मैं अपने फ्लोर पर आ गई हूँ और मुझे पारण भी करना था सही समय पे। तो मैंने सुबह में खाना बना ही लिया था, प्रसाद वगैरह हस्बैंड को दे दिया। और देने के बाद जो है ना वो हमारा पारण शुरू हो गया। और इनको भी ना ऑफिस जाना था, तो मैंने इनको भी दे दिया है कि आप ही पहले खा लीजिए। क्योंकि देखिए पढ़ना सबका अगर सही समय पे हो जाए तो ठीक है ना। जब मैं सोचती हूँ ना कि जो मैंने खाया है ना वो सबको मैं खिला दूँ, तो यहाँ इनको भी मैंने दे दिया है। इसी तरह से हमारा पूर्ण हुआ तीज व्रत का थाल। आप लोग प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।